राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज ओल्ड ज्योतिष के इस लेक्चर नंबर 5 के अंदर आज बात करेंगे ज्योतिष के बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर। कुंडली जब हम लोग देखते हैं तो कुंडली को जब देखना शुरू करते हैं तो कुंडली देखना शुरू करते हैं पहले घर से, यानी कि फर्स्ट हाउस ऑफ द कुंडली। कुंडली का जो पहला घर है वो कितनी विशेषताएं लेकर के बैठा है और इंसान की किस्मत को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, आज इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट हाउस होता है कुंडली का, वो हमारे शारीरिक स्ट्रक्चर को बताता है। फर्स्ट हाउस हमारे स्वभाव को बताता है, यानी कि इंसान का शरीर कैसा होगा और उस शरीर में हमारा स्वभाव कैसा होगा। ये दोनों चीजें हमारा कुंडली का पहला घर बताता है। जिस इंसान का पहला घर खराब हो जाए, समझो इंसान का शरीर भी खराब और इंसान का स्वभाव भी खराब, ये दोनों ही चीजें खराब हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए पहले घर के अंदर सूर्य देव बैठे। सूर्य देव जब भी पहले घर के अंदर बैठेंगे तो इंसान का शरीर भी सूर्य की ताकत लेकर के बैठा होगा और इंसान का स्वभाव भी सूर्य की ताकत लेकर के बैठा होगा। इसका मतलब क्या है? पहले घर का सूर्य इंसान के शरीर को पतला बनाता है और लंबा बनाता है। जिसका सूर्य लगन में बैठ जाए और सिंह राशि का ही बैठ जाए तो समझो उसका जो शारीरिक स्ट्रक्चर होगा वो इंसान लंबा होगा और पतला होगा। अब ये तो चलो भारत की बात हो गई, लेकिन मान लीजिए ऐसा इंसान सूर्य लगन में लेकर के चाइना में पैदा हो गया। आमतौर पे देखा जाता है कि चाइना में लोग छोटी हाइट के होते हैं, लेकिन जिसका सूर्य लगन में और सिंह राशि का ही लगन में बैठ गया तो चाइना में उनके यानी कि कल्चर के अनुसार, उनके समाज के अनुसार उनमें जो लंबी हाइट का होगा वो सूर्य लगन वाला या सिंह लगन वाला होगा। ये खास बात है, यानी कि ग्रह जो है वो किस्मत जो है वो समाज के अनुसार ढल जाती है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र लगन में है तो इसके लिए कहा जाता है कि ऐसा इंसान साफ सुथरा रंग का होगा और गोरा होगा। लेकिन मान लीजिए शुक्र लगन वाला वेस्ट इंडीज के अंदर पैदा हो गया, किसी ऐसे कंट्री के अंदर पैदा हो गया जहां पे काला रंग ज्यादा प्रधान है, तो क्या अब वहां पे शुक्र लगन वाले होते ही नहीं है पैदा? क्या इसका ये मतलब है? क्योंकि वहां तो सारे ही काले हैं। लेकिन खास बात क्या है, शुक्र लगन में हो तो ऐसा इंसान अगर काला भी हो समाज के तौर पे तो वो काला भी खूबसूरत होगा, यानी कि कालों में भी जो गोरा है, कालों में भी जो खूबसूरत है वो शुक्र लगन वाला है। ये है खास बात, क्योंकि ज्योतिष जो है वो काल और समाज इनके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा इनकी प्रेडिक्शन इसके हिसाब से होती है। मान लीजिए किसी का मंगल लगन में बैठ गया और मेष लगन ही है, तो इसको कहते हैं इंसान का रंग जो होगा, इंसान का शारीरिक स्ट्रक्चर जो होगा, इंसान की लंबी हाइट नहीं होगी, इंसान की लंबी हाइट नहीं होगी और इंसान वी शेप के अंदर होगा अगर मर्द है तो, यानी कि उसका जो नाभि से नीचे का हिस्सा है वो पतला होगा और नाभि से ऊपर का हिस्सा चौड़ा होगा और लंबी हाइट का नहीं होगा ऐसा इंसान। और उसका स्वभाव जो होगा वो गर्म स्वभाव होगा, यानी कि अपने घर के अंदर गुस्सा तो कभी नहीं करेगा। अगर मंगल लगन में बैठ के अच्छा है तो घर के अंदर कभी गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन गुस्से वाला होगा, बाहर दुनिया के बाहर जरूर गुस्सा करता होगा। ये मंगल लगन की खासियत है। सूर्य लगन वाला इंसान का रंग गेहूं जैसा होगा, भारत के परिप्रेक्ष्य के अनुसार गेहुआ रंग होगा। और इंसान को बुराई देखने में, जब वो इंसान ऐसा इंसान बुराई देखता होगा तो उसके तन बदन में आग लगती होगी और वो बुराई को मिटाने के लिए चल पड़ता होगा। ये सूर्य लगन की खासियत है। जब सूर्य लगन में बैठे इंसान बुराइयों से बचने वाला और सामाजिक तौर पे इंसान बहुत सचेत होगा और समाज में भी बुराई को खत्म करने के लिए चल पड़ता होगा। ये सूर्य लगन की खासियत है। शुक्र लगन में हो, इंसान को सिर्फ अपने पैसे से प्यार होगा, सिर्फ अपने अपनों से ही प्यार होगा, उसको समाज की ज्यादा परवाह नहीं होगी। लेकिन ऐसे इंसान के अंदर काम करने की ताकत बहुत ज्यादा होगी, अपने परिवार के लिए और अपने लिए सब कुछ कर सकने वाला होगा, लेकिन सिर्फ स्वार्थी इंसान होगा। ये भी खास बात है शुक्र लगन की।
यही मंगल लगन में हो तो इंसान जो है वो असली मर्द होगा, वो असली मर्द जिसको कहते हैं वो होगा, और सारी क्वालिटी उसके अंदर होंगी, लेकिन हल्का सा गुस्सैल भी होगा। और जिसका बृहस्पति लगन में हो ऐसा इंसान संपूर्ण होगा, यानी कि ऐसा इंसान ज्ञानवान भी होगा, शारीरिक तौर पे भी मजबूत होगा, और ऐसा इंसान हर चीज ही उसके पास होगी, और वो इंसान अपने यानी कि ज्ञान से समाज को सही रास्ता दिखाने वाला होगा, ज्ञान के बलबूते समाज को सुधारने वाला होगा। लेकिन सूर्य लगन में हो तो ऐसा इंसान ज्ञान के बलबूते बेशक समाज को ना सुधारे, लेकिन वो अपने कर्म से समाज को सुधारता है। ये फर्क है दोनों में। इसी तरीके से पहले घर के अंदर मान लीजिए किसी की मिथुन राशि है या किसी की कन्या राशि पड़ती है, यानी कि लगन जो है मिथुन लगन है या कन्या लगन है, इसी तरीके से या फिर बुध लगन के अंदर बैठ गया, तो इसको कहते हैं कि ऐसा इंसान कैलकुलेटिव माइंड का होगा, ऐसा इंसान बहुत अच्छी कम्युनिकेटिव स्किल्स लेकर रखता होगा, ऐसा इंसान बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखता होगा। कुदरती तौर पे ये बात होगी, उस इंसान के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बड़ी शानदार होगी। ऐसा इंसान अपनी जुबान से ही सामने वाले को प्रसन्न करने वाला होगा, उसकी जुबान में इतनी ताकत होगी कि सामने वाला अपने आप खींचा चला आता होगा। ये अट्रैक्शन होगी उसकी जुबान से। जिसका मिथुन लगन हो या कन्या लगन हो या बुध लगन में हो, ये एक ही बात है, ये खास बात होती है। और ऐसा इंसान अपनी जुबान से ही जिंदगी के सारे मकसद पूरे करता होगा, ये बड़ी खास बात है। और ऐसा इंसान, उसकी जो नसें हैं शरीर की, अगर वो अच्छा हो बुध लगन में, तो उसकी नसें हमेशा शरीर में स्ट्रांग रहती है, जिसकी वजह से उसके शरीर में बीमारियां भी नहीं आती। ये बुध लगन की खासियत है। इसी तरीके से शनि लगन के अंदर बैठ जाए और हल्का सा भी खराब हो तो इंसान का जो मंगल है वो खराब हो जाता है, यानी कि इंसान की विल पावर मारी जाती है, इंसान का कॉन्फिडेंस मारा जाता है। क्योंकि शनि लगन में जब हल्का सा भी खराब हो तो सीधा मंगल पे जाके चोट पड़ती है, मंगल कुंडली का खराब हो जाता है, इंसान का कॉन्फिडेंस मारा जाता है, विल पावर मारी जाती है, और इंसान के बाल भी जल्दी सफेद होने लगते हैं। ये सारी की सारी शनि लगन की खासियतें हैं। और शनि लगन में अगर अच्छा हो तो इंसान महा अमीर बनता है। शनि लगन में जब अच्छा हो तो इंसान अंबानी बनता है। अंबानी का भी शनि लगन में है, जिसकी वजह से वो अच्छा होके बैठा है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा अमीर होता है। लेकिन इंसान सिर्फ स्वार्थी होता है, उसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब। ठीक वो शुक्र लगन वाली खासियत, लेकिन शनि लगन वाला बेहद चालाक आदमी जो कि बहुत ज्यादा अमीर बनता है, लेकिन इंसान आलसी भी होता है। फिर मान लो राहु लगन में बैठ गया तो समझो सूर्य खराब। चाहे राहु लगन में अच्छा हो, चाहे राहु लगन में खराब हो, इसने सूर्य पर डिफेक्ट मारना ही मारना है। अगर खराब होगा राहु लगन में तो बहुत ज्यादा डिफेक्ट होगा सूर्य में, थोड़ा सा यानी कि अच्छा होगा तो थोड़ा डिफेक्ट होगा, लेकिन डिफेक्ट जरूर होगा। केतु लगन में हो तो सूर्य बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। केतु लगन में अगर अकेला बैठा हो तो सूर्य जहां भी बैठा होगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इंसान का सूर्य बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और केतु लगन में हो और अगर खराब होके बैठा हो तो यही सूर्य जहां बैठा होगा बहुत ज्यादा खराब फल देगा। यह है खास बात। और जिसका केतु लगन में हो जाता है उसके अंदर कुदरती तौर पे कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, इंसान के अंदर विल पावर ज्यादा होती है। लेकिन अगर ये केतु लगन खराब हो तो पिता का ही सुख खत्म हो जाता है। इंसान का कॉन्फिडेंस तो बहुत दूर की बात है, बड़ा ही निकम्मा कॉन्फिडेंस हो जाता है, सामने वाले से बात करने में भी कतराने लगता है, और इंसान यानी कि ओवर थिंकिंग करने लगता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग। ये केतु लगन में जब खराब हो उसकी खासियत है। तो ये है पहले घर का फल, यानी कि शरीर और स्वभाव को बताना। शरीर और स्वभाव सिर्फ और सिर्फ पहले घर से देखे जाते हैं। जिसका पहला घर शानदार, समझो शरीर और स्वभाव दोनों ही शानदार हैं। और जिसका पहला घर खराब, ना शरीर किसी काम का ना स्वभाव किसी काम का। और ये पहला घर आज के जमाने में सबसे ज्यादा खराब होने लगा है। इसीलिए इस पहले घर के इलाजों के बारे में अगली किसी वीडियो के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये है पहले घर की प्रेडिक्शंस।